जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक रामायण पाठ में 155 दोहे पूर्ण हो चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेक परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। तो ये श्लोक बताता है कि हम जो भी कार्य करें हम पहले ही ईश्वर से ये कह दें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब आपके निमित्त कर रहा हूँ और उसका जो भी कुछ फल होगा वो सब आपको समर्पित है। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण को मारे। फिरत विपिन नृपदीख बराहु जनु बन दुरेऊ ससहि ग्रसिराहु बड़ बिदु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वैसा देख प्रतीत होता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई घुरु घुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। जैसे ही उस सूअर ने घोड़े की आने की आवाज सुनी एकदम से चौकन्ना हो गया। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु चपेर चलेऊ है सुटकी नृप हाँ कि न होई निबाहु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, अब तू मेरे बाणों से बच नहीं सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी चले बराह मरुत गति भाजी। जैसे ही सूअर ने घोड़े को अपनी तरफ आते हुए देखा सूअर पवन वेग की तरह भागा। तुरत कीन नृप सर संधाना मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा। अब राजा क्या कर रहा है? अब उसे सांध लिया तो राजा जो है तीर चलाता है। तकी तकी तीर महीस चलावा करी छल सूअर शरीर बचावा। लेकिन हर तीर उसका बेकार जाता है और सूअर
उन तीरों से अपने आप को बचा लेता है। प्रगट दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चलेऊ संग लागा। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। तो सूअर कभी दिखता था राजा को, कभी वो छुप जाता था, और राजा को भी बहुत क्रोध आ गया। तो राजा क्रोध के वश में उसके पीछे लगा चला, बोला नहीं आज तो इस सूअर को मैं मारूंगा। गयऊ दूर घन गहन बराहू, जहां नाहिन गजबाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर धैर्यवान का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर कि राजा को सफलता हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन राजा ने अपने प्रयासों में न तो कमी छोड़ी और न ही प्रयास को बंद किया। इससे झलकता है कि वो कितना धैर्य था उसके अंदर। इसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को यदि वह असफल हो जाता है किसी परीक्षा में, तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे धैर्य बनाकर उससे लड़ना चाहिए। तो राजा को धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा छुपा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। अब उसे लगा कि नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता, अब ये हो ही नहीं सकता। अब वो वहां से दुखी होकर लौट गया। अब लौटा तो फिर वो इतनी आगे आ चुका था कि उसे वो रास्ता भटक गया। खेद खिन्न शुदित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जनल बिनु भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ, घोड़े समेत भूखा प्यासा व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी मिला ही नहीं और बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा। वन में घूमते घूमते फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। दूर से उसे एक आश्रम दिखाई दिया। राजा ने जैसे ही आश्रम को देखा, उसे हिम्मत मिली, उसे चैन आया। फिरत फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहां बस नृपति कपट मुनि बेशा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयऊ पराई। जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, क्योंकि प्रताप भानु तो दिग्विजयी होने के लिए निकला था। अब उसने राजा से युद्ध भी करा, उनसे प्रदेश, उनका राज्य जो है वो छीन लिया। वो राजा वहां छिपा हुआ था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, वो राजा वहां उस कुटिया में वहां उसको मिला आश्रम के अंदर। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना बुरा दिन समझकर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। गयऊ नग्र मन बहुत गलानी, मिला न राज ही न अभिमानी। इससे वह न तो घर गया, न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। उसे बड़ी गिलानी हुई थी कि भाई मैं तो हार गया, आज मेरा समय सही नहीं है। न वो घर गया, सीधा निकल गया। वो उसे गिलानी हुई अपने आप पर। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कई रसाजा। तासु समीप गवनन पकीना, यह प्रताप रबिते ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर
वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। अच्छा, प्रताप भानु ये वही है, इसका युद्ध हुआ और ये हारा था। अब प्रताप भानु वहां पहुंचा। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। किसने पहचान लिया? जो आश्रम के अंदर राजा मुनि का वेश धारण करके बैठा हुआ था, वो पहचान गया कि ये तो प्रताप भानु है, इसने मुझे हराया था युद्ध में। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। और राजा प्रताप भानु, जिसने उस राजा को युद्ध में हराया था, आज वो प्यास से व्याकुल है। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। वो तो अपनी प्यास के अंदर पागल हो रहा, वो पहचान ही नहीं पाया ये वही राजा है जिसको इसने हराया था। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकिते ही, सरबरुदीन देखाई। मज्जन पान समेत है, कीनन पति हर्षाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। अब उस राजा ने देखा कि आज प्रताप भानु बड़े प्यास से व्याकुल होकर के मेरे आश्रम में आए हैं। उसने कहा, देखो भाई वो सरोवर है, प्यास लगी है तो पानी पी लो। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। अब राजा ने, वो प्यासा था ही प्रताप भानु राजा, कि चलो पानी भी पी लेते हैं, स्नान भी कर लेते हैं। चल भाई घोड़े तू भी नहा धो ले। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। राजा ने जब स्नान कर लिया, पानी पी लिया, तो उसकी सारी थकावट दूर हो गई। राजा बड़ा ही आनंदमय हो गया, खुश हो गया। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनितापस बोले मृदबानी। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तपस्वी, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये वही राजा है जिसे प्रताप भानु ने युद्ध में हराया था। को तुम कस बिन फिरऊ अकेले, कि तुम कौन हो? सुंदर जुबा जीव पर हेले, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर देखत दया लागी अति मोरे, मुझे बड़ी दया आती है। अब वो जो तपस्वी है वो बोल रहा है इस बात को। अब राजा प्रताप भानु अपना परिचय दे रहा है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परयु भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। अब देखो यहां पर वो जो राजा प्रताप भानु है वो भी अपनी पहचान छुपा रहा है। मैं उसका मंत्री हूं, शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहां आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहां दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। कह मुनितात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन पर है।
निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम, जायु होत बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलही सहाई। आपुनि आवई ताही पही, ताही तहाँ ले जाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दोनों राजा एक साथ मिले हुए बैठे हुए, आमने सामने बैठे हैं, और दोनों ही राजा अपनी अपनी पहचान को छिपा रहे हैं। ना तो वो मुनि ये बता रहा है कि मैं वही राजा हूं जिसे तुमने मुझे हराया था, ना प्रताप भानु जी ये बता रहा है कि मैं वो राजा हूं जिसे मैंने तुम्हें हराया था। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज ऐसा करो, यहीं ठहर जाओ। भाई सुबह होगी, सवेरा हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, तुम चले जाना। तब यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। आपका भविष्य जिस ओर जाना है, या तो वो आपके पास आ जाएगा या आपको ऐसे साधन या आपकी भगवान ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। होनहार को तो होनी है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महीसा। नप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। अब राजा ने उस मुनि की बात मान ली। उस राजा को ये भी ठीक है, चलो अंधेरा हो चुका है, रास्ता अपन को मिल नहीं रहा है। घोड़ा भी अपना थक गया है, उसको भी पेड़ से बांध दिया और खुद भी बैठ गया। राजा ने बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना। राजा ने उसको नहीं पहचाना। राजा ने उसको नहीं पहचाना। जो राजा प्रताप भानु है वो नहीं पहचान पाया कि ये जो मुनि के वेश में है ये वही राजा है जिसको मैंने हराया था। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना। पर वो जो मुनि बनकर के बैठा हुआ है वो पहचान गया कि भाई ये तो राजा प्रताप भानु, वो तो जान गया था। भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल की न चाहे निज काजा। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। देखिए तीन तीन विशेषताएं निकल के आ रही हैं। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवां अनल इव सुल गई छाती। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। उसकी छाती आम की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। ये वही बात है
जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, फिर उसे पकाता है तो उसे अंदर रख देता है और आग जलाता है चारों तरफ, अंदर वो गर्म होकर के और बढ़िया बर्तन बनते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि वो जो राजा मुनि वेश में था, वो इतना अंदर से सुलग रहा था, उसे बड़ा ही क्रोध आ रहा था। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। अब वो बड़ा आनंद में आ रहा है, बोले देखो आज प्रताप भानु राजा मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा है। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम तो भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। हमारा न कोई घर है न बाहर है, कुछ नहीं हमारा, हम तो भिखारी हैं। आइए राम धुन करते हैं और आज गोविंद का नाम जपते हैं। ओम गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम।